हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मिथ। आज के सेशन में हम एंगुलर के डेट रिलेटेड पाइप से रिलेटेड कुछ और ऐसे टोकन्स देखेंगे जिसे हम यूज कर सकते हैं किसी भी डेट को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। इससे पहले वाले सेशंस में हमने देखा कि कैसे डिफरेंट शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, मीडियम डेट, और हमने बाकी फॉर्मेट्स भी देखे, जैसे अगर YYMM DD फॉर्मेट में या DDMM YY फॉर्मेट में कुछ कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे करते हैं। बट क्वेश्चन ये आता है कि जब आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो प्रोजेक्ट में, तो उस टाइम पे अगर आपको कोई शॉर्ट चीट कोड टाइप चाहिए तो वो हम कैसे समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, आपको सिंपली यहाँ पे एक चीज़ शो करूँगा। ये एक टेबल है छोटी सी, जिसको वॉक थ्रू करके ही आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आपके पास कोई डेट है तो उसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे टोकन हमने लिखा हुआ है, उसका मीनिंग है और उसका एग्जाम्पल है। अब कई बार क्या होता है इंटरव्यूज में इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि आपको इस तरह से कुछ ऑप्शंस दे देंगे और उसके मल्टीपल चॉइस में उनके आंसर्स होंगे जहाँ पे आपको टिक करना होता है कि इस वैल्यू का एक्चुअल में क्या मीनिंग है। अब जैसे आप यहाँ पे तो मीनिंग देख के तो बता दोगे कि यहाँ पे 4 डिजिट ईयर है, अब जैसे यहाँ पे 2 डिजिट ईयर है ना। बट एक्चुअल में क्या होगा कि जब आपको यहाँ पे इस तरह से वैल्यू मिलेगी कि अगर 4 टाइम्स ई है तो उसका क्या मीनिंग है, तो वो चीज़ आपको कैसे पता चलेगी? वो पता चलेगी आपको इसके टोकन्स के बारे में पढ़ने से, कि टोकन्स में क्या क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस सबको कमेंट्स में पुट कर देता हूँ एक बार के लिए, और फिर हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले जो वैल्यू हमारे पास है वो है स्मॉल 4 टाइम वाइज। अब एक काम करते हैं, app.component.ts में चलते हैं। ऑल्दो इसमें से हमने काफ़ी सारी वैल्यूज ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, बट फिर भी एक बार एग्जांपल के लिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एक तरह से हम इस सेशन में डेट पाइप को समराइज कर रहे हैं कि डेट पाइप में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए app.component.ts पे जाएंगे। यहाँ पे हमें पता है कि एक मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करना होता है। मैं एक बार स्क्रैच से ही बता देता हूँ, हो सकता है आप में से कुछ लोग डायरेक्टली इसको देख रहे हो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। कौन सा मॉड्यूल? जो हमें डेट पाइप प्रोवाइड करे। तो डेट पाइप हमें कहाँ से मिलता है? कॉमन मॉड्यूल से। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या लिखना है कॉमन मॉड्यूल। ठीक है, कॉमन मॉड्यूल आ गया, यहाँ पे ये लाइन इंपोर्ट हो गई। अब इंपोर्ट होने के बाद में सिंपली आपको इसको क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, अब जैसे ही आप अपना माउस कर्सर इस पे लेके जाओगे तो ये बताएगा कि एक्सपोर्ट ऑल द बेसिक एंगुलर डायरेक्टिव्स एंड पाइप। तो एंगुलर के जो भी बेसिक डायरेक्टिव्स और पाइप होते हैं वो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर चुके हैं इस डायरेक्टिव के थ्रू, मतलब इस मॉड्यूल के थ्रू। अब वो सब चीज़ें हमारे पास ऐड हो चुकी है, आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इस चीज़ को प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, क्या क्या सिनेरियोज हमारे बनते हैं इसके लिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली एक डेट वेरिएबल बनाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं करंट डेट नाम से, करंट डेट। ठीक है, फिर आ जाएगा कॉलन के बाद आ जाएगा डेट इक्वल, और फिर यहाँ लिखेंगे न्यू ऑफ डेट फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो भी करंट डेट होगी आपकी उसको स्टोर कर देगा इस करंट डेट वेरिएबल के अंदर, और उस करंट डेट वेरिएबल के थ्रू आप अपने प्रोग्राम में जो भी ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने हैं वो आप करके देख सकते हो। ठीक है, तो टीएस फाइल में बस इतना हमें करना है, एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना है और एक करंट डेट का वेरिएबल बनाना है। अब हम चलते हैं app.component.html फाइल पे। इस HTML फाइल के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली देखो एक हेडिंग ऑलरेडी आपको शो हो रही है, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मिथ। इसके बाद में हम सेकंड हेडिंग डाल देंगे, और इस सेकंड हेडिंग के अंदर हम लिखेंगे एंगुलर डेट पाइप समरी। ठीक है, जस्ट एक हम समराइजेशन कर रहे हैं, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसको एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो एंगुलर डेट पाइप टोकन इंट्रोडक्शन। ठीक है, ऑल्दो ये हमने सेपरेटली से पहले ग्रुप में हमने पढ़ लिया कि ये कैसे कैसे वर्क करता है, बट अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं कि कैसे ये डेट पाइप टोकन के अलग अलग टोकन्स कैसे कैसे वर्क करते हैं। तो एक बार इतना ही प्रिंट करके देख लेते हैं। तो रन करते हैं ng-serve -open एंटर। यहाँ पे हमने स्लैश डाल दिया, वो चलेगा नहीं, एक बार दोबारा लिखते हैं ng-serve -open एंटर। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे एक आउटपुट ला के देगा ये ब्राउज़र पे, और उस आउटपुट को फिर हम वेरीफाई करेंगे कि हमने अभी तक जो लिखा उसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मिथ, एंगुलर डेट पाइप टोकन इंट्रोडक्शन।
मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए इसको चेक करता रहता हूँ कि इनकेस अगर कोई भी इश्यू है तो हम पार्ट वाइज अगर कोडिंग करते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस आपको प्रोजेक्ट्स में हेल्प करेगी। प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, आप वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ करते हो और एक साथ सारा लॉजिक लिख देते हो, फिर कुछ इशू आता है तो आपको बहुत बड़ा डिबग करना पड़ता है। बट अगर आप पार्ट वाइज कर रहे हो और आपको श्योर है कि हाँ इतना पोर्शन अब आपका एक कैटेगरी का है पर्टिकुलर, तो आप उसको टेस्ट कर सकते हो। डिपेंड करता है, ये सबका अलग अलग स्टाइल होता है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इस करंट डेट को प्रिंट कर देंगे एज इट इज विदाउट एनी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पी टैग, और इस पी टैग में लिखेंगे हम करंट डेट, यहाँ पर लिखेंगे विदाउट डेट पाइप, ठीक है, एज इट इज हम यूज करेंगे विदाउट डेट पाइप। फिर यहाँ पे देंगे कॉलन, कॉलन के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे डबल कर्ली ब्रेसेस, और इस डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे अपना वेरिएबल का नेम जो होगा करंट डेट। ठीक है, करंट डेट आ गया, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ क्या दिखेगा, करंट डेट विदाउट डेट पाइप, जो हमारे पास डेट आई वो क्या आई, MON यानी मंडे जुलाई 28 2025 10:46 20 GMT प्लस 5:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये हमारा जो करंट डेट है वो हमारे पास यहाँ पे शो हो गया। अब हम एक एक करके इन टोकन्स को समझते हैं कि ये टोकन कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे पहले पी टैग फिर से, और इस पी टैग में लिखेंगे सबसे पहले हम देखते हैं YY। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में ही लिखता हूँ जिससे कि आप डायरेक्टली उसको चेक कर सको। तो इस केस में हम लिखेंगे करंट, डबल कर्ली ब्रेसेस देना पहले, करंट डेट पाइप सिंबल, और यहाँ पे आ जाएगा डेट। ठीक है, फिर कॉलन, और यहाँ पे हम लिख देंगे स्मॉल में 4 टाइम वाइस। अब इसको चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या वैल्यू हमें मिलती है। तो अगर आपने स्मॉल में 4 टाइम वाई दिया है तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2025, मतलब फुल ईयर आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉल में 2 टाइम वाई, तो इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो उसके लिए पी टैग डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे YY 2 टाइम्स, और डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर करंट डेट पाइप डेट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 टाइम वाई। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे जो ईयर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 25 ओनली। ठीक है, तो अब इस टोकन को पढ़ने से क्या बेनिफिट हुआ कि अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में 4 टाइम ईयर दिखाना है, मतलब YY, तो आप 2025 दिखा सकते हो YY की हेल्प से, 4 टाइम मैप स्केल के। और अगर आपको सिर्फ शॉर्ट में 25 दिखाना है तो आप YY भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन होगा कि अगर कैपिटल हमने Y यूज कर लिया तो, ऑल्दो ये लिस्ट में मेंशन नहीं, बट फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर किसी ने यहाँ पे 4 टाइम ऐसे कैपिटल Y दे दिया तो क्या वो एज इट इज आउटपुट लाएगा या कुछ गार्बेज वैल्यू थ्रो करेगा, देख लेते हैं। डेट दिया, यहाँ पे लिख देंगे 4 टाइम कैपिटल Y, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखो 2025 ही ला रहा है, और 2 टाइम करोगे तो भी वही ला रहा है। वो इसलिए क्योंकि इसमें कोई इशू नहीं है, बट बाकी सब में ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपको केस में डिफरेंट दिखेगा। ठीक है, ईयर तक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे मंथ, MM, MM और 4 टाइम M। इसको देख लेते हैं। तो टाइम सेव करने के लिए कॉपी पेस्ट करेंगे अब अपन, यहाँ पे सेव किया, यहाँ लिखते हैं पहले MM। ठीक है, और इस केस में हम लिख देंगे सिर्फ MM। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो डबल M के केस में क्या हो रहा है, जो भी आपका मंथ है उसके नंबर्स आ जाएंगे, ये 07 यानी जुलाई। ठीक है, फिर से पेस्ट करते हैं। इस केस में हम MM कर देंगे 1 2 3, तो MM के केस में 1 2 3 सेव किया, तो हमारे पास वैल्यू है JUL। तो ये कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास JUL, जुलाई के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे पी टैग, और इसमें लिखेंगे MM कॉलन, और यहाँ पर डबल कर्ली ब्रेसेस करंट डेट पाइप डेट ऑफ 4 टाइम M। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब हमारे पास जो आया वो कंप्लीट जुलाई लिखा हुआ आया। ठीक है, तो इस तरह से आप अब ट्राई कर सकते हो कि कैसे ये वैल्यूज वर्क करती है। और अच्छा, अगर यहाँ पे हम स्मॉल M MM स्मॉल में लिख दें तो क्या होगा, 4 टाइम मैंने स्मॉल M लिखा तो देखो 4747 आ रहा है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, है ना, कि कौन से वैल्यूज में, ये आप एज एक्सपेरिमेंट कर सकते हो एक एक चीज़ को, बट ओवरऑल जो करेक्ट वैल्यूज है वो मैंने आपको यहाँ पे शो कर दी है। M तक हो गया। अब हम देखते हैं DD जो डेट है, फिर EEE, ये देख लेते हैं फटाफट। तो जस्ट एक समराइज सेशन है जो हमने पहले कवर किया है। तो यहाँ पे अगर आप स्मॉल DD लिखते हो, इधर भी स्मॉल DD लिखते हो, सेव करोगे तो यहाँ पे आपको 28 मिल रहा है। ठीक है, आज का डेट।
और यहाँ अगर आप कैपिटल डी लिखोगे तो क्या आएगा, उस केस में अभी यहाँ पे कैपिटल डी आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको पता चल गया कि केस सेंसिटिव है, यहाँ पे आपको स्मॉल डी लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं ट्रिपल ई और डबल ई। तो ट्रिपल ई देखते हैं पहले, ट्रिपल ई सेव किया तो इस केस में MON लिखा हुआ रहा है ट्रिपल ई में, मतलब मंडे, ठीक है। और यहीं अगर हम इसको 4 टाइम ई करेंगे तो क्या आएगा, 4 टाइम ई देख लेते हैं, सेव किया रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आ गया मंडे। और अगर यही हम 3 टाइम ई करेंगे, 2 टाइम ई करेंगे तो कुछ आएगा डबल ई। तो डबल ई के केस में हमारे पास आ गया यहाँ पे MOM, ठीक है। तो बट यूजुअली ट्रिपल ई यूज होता है उसके लिए, तो वो आप यहाँ पर रेफर कर सकते हो। लास्ट हमारे पास बचता है आर, मिनट, सेकेंड्स, AZ। तो इन सबको एक साथ ही देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे हम करेंगे आर के लिए डबल H कैपिटल में, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे M स्मॉल में, यहाँ भी आ जाएगा स्मॉल MM, फिर हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल MM, यहाँ भी लिख देंगे कैपिटल MM। नेक्स्ट आएगा सेकेंड्स के लिए स्मॉल SS डबल SS, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे, एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या क्या वैल्यूज थी, कैपिटल H, स्मॉल M, स्मॉल S, A और Z, ठीक है। तो Z आई थिंक देख लेते हैं, बाकी तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। Z देखते हैं बस एक बार, Z यहाँ पे आ जाएगा हमारा Z, ठीक है। और यहाँ भी आ जाएगा क्या, Z। सेव कर दिया, रिफ्रेश किया तो आपको ये सारे आउटपुट यहाँ पे दिख रही है। Z में क्या गया, GMT+5 शो कर रहा है, कैपिटल Y में हमारे को कैपिटल Y नहीं था कि MM, SS, और यहाँ पे आप डाल सकते हो A डाल सकते हो। A हमने कवर नहीं किया तो A डाल देते हैं। ये जस्ट आई थिंक जिन्होंने ये सारा सेशन कवर किए, पूरी सीरीज कवर की, उनको तो बहुत इजीली ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि अपन एक एक एग्जांपल के साथ हमने सेपरेट भी इसको देखा था अलग फॉर्मेट के अंदर। तो ये देख रहे हो। तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।